हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ब्रेंटफोर्ड से 4-3 का लॉस हुआ है यूनाइटेड का। बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई, यूनाइटेड का जो लाइनअप था वो यंगेस्ट एवर प्रीमियर लीग का लाइनअप यूनाइटेड ने जो खड़ा किया था स्टार्टिंग में वो था। साथ ही साथ चीडो भी मार्टिन ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं बात करने के लिए, नेगेटिव्स हैं बात करने के लिए। रूबेन एमरिम ने काफी कुछ बताया है टीम के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। डीलिट की इंजरी से रिलेटेड भी कुछ खबर है। साथ ही साथ भाई गोलकीपिंग सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। लुइस कैंपस स्पोर्टिंग डायरेक्टर, क्या यूनाइटेड उसको ला सकती है पीएसजी से, उसके बारे में अपडेट है। जेम्स मेडिसन इंजर्ड हो गया है, क्या यूरोपा लीग फाइनल में इसका एडवांटेज यूनाइटेड को मिल सकता है इन केस हम फाइनल तक पहुंचते हैं, तो वो एक टॉपिक है। एंटनी ने कुछ और अजूबा किया है भाई, यूनाइटेड के लिए बहुत सही चल रहा है वो लोन डील। एम्बुएमो, क्या उसको हम साइन कर सकते हैं? और रासमस होयलैंड यूवेंटस के बारे में कोई न्यूज आई है। काफी कुछ है डिस्कस करने को। सो दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। आप प्लीज अपना सपोर्ट जरूर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। और दोस्तों, एक चीज पे तो जरूर बताना, देखो यार, मैं पहले तुम्हें दिखाता हूं लाइनअप यूनाइटेड का। भाई ये यूनाइटेड ने लाइनअप किया था, ये यंगेस्ट एवर लाइनअप है यूनाइटेड की तरफ से प्रीमियर लीग हिस्ट्री में, राइट? सो अब हम अपने यंग प्लेयर्स की बात करें उससे पहले एक सेकंड रुक के हम यंग मेंबर्स की बात कर लेते, यंग ऑडियंस की बात कर लेते। यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके 12th के एग्जाम चल रहे हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं इस हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते, अलग अलग बोर्ड्स के, साथ ही साथ कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट भाइयों। अगर बहुत अच्छे जाते हैं, तुम्हारे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से अच्छे आते हैं, तो दैट इज रियली गुड। बेस्ट ऑफ लक विद योर फ्यूचर। अगर नहीं जाते, सो मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं, जिसने ऑलरेडी ये एग्जाम्स पहले दिए हुए हैं और जिन लोगों ने पहले पढ़ाव पार कर लिया है, जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, भाई कमेंट करके अपने जरूर थॉट्स बताना कितना मैटर करते हैं 12th के एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम के रिजल्ट्स। आपके थॉट्स क्या हैं? क्योंकि इससे यंगर ऑडियंस को काफी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि उनकी लाइफ में आई नो इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज वो ही दिखाई दे रही है उनको, 12th के रिजल्ट्स और कंपेटिटिव एग्जाम के रिजल्ट। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं, अपने दोस्तों का बता सकता हूं, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। जैसे तुम 5th क्लास में थे, तुम्हारा रिजल्ट कितना मैटर करता था, आज की डेट में वो तुम्हारे लिए मैटर करता है? नहीं। उस दिन वो मैटर कर रहा था जब तुम 5th की रिपोर्ट कार्ड लेने जा रहे थे। सिमिलरली आज तुम्हारे लिए मैटर करता है 12th और एनईटी और जेईई इनके रिजल्ट्स। प्रॉबेबली सम इयर्स डाउन द लाइन व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब और बिजनेस, इट डजंट मैटर। सो डोंट फ्रीक आउट अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते तो। स्ट्रेस कम करना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तुम यूनाइटेड फैन हो भाई, और भी बहुत सारे स्ट्रेस हैं लाइफ में। सो बेसिकली ऑल द बेस्ट एंड नाउ वी मूव ऑन। सो दोस्तों, सबसे पहले लाइनअप देख लो आप ये था लाइनअप। मैं क्या बोलूं इसको, मतलब देखते ही लग गया था भाई कितनी यंग स्क्वाड है, और क्या हम एक कंपेटिटिव मैच भी खेल पाएंगे ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। इसमें यार मतलब हैरी अमास है, चीडो भी मार्टिन है, चीडो भी मार्टिन यंगेस्ट एवर प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू स्टार्ट अ गेम, यंगेस्ट एवर प्लेयर टू स्टार्ट अ गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, 17 साल सम डेज, राइट? सो चीडो भी मार्टिन, हैरी अमास, फ्रेडरिक्सन, डोरगू राइट पे खिला रखा है, नया नया आया है इस सीजन। मेसन माउंट इंजरी से रिकवर कर रहा है, उससे स्टार्ट। ल्यूक शॉ जो इंजरी से रिटर्न कर रहा है उसके स्टार्ट। डीलिट जो इंजरी से रिटर्न कर रहा था उसके लिए स्टार्ट। मेनू कुछ टाइम पहले इंजरी से आया, उसके लिए स्टार्ट। मतलब क्या है ये टीम भाई, मतलब क्या है ये टीम। और ऊपर से बेंडीर आपका गोलकीपर, उसके बारे में तो बात करेंगे। सो इस टीम के बारे में अब लोग कह रहे हैं भाई हमारा 16वां लॉस है इस सीजन में, वी आर बैड, यूनाइटेड आर वर्स, हाउ कैन दिस हैपन एंड ऑल दैट। पीपल आर गोइंग क्रेजी एंड आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ कैन दिस हैपन। मतलब एक तरफ से तुम कह रहे थे सबको हटा दो, यंगस्टर्स को खिला दो, अकेडमी स्टार्स को खिलाओ। अब अकेडमी स्टार्स को खिला रहे हैं, अगर हम 4-3 हार रहे हैं एक इररेलेवेंट मैच में, तो यू आर लूजिंग योर शिट। व्हाई? वह मतलब क्या हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है भाई? मतलब कहां से लोग आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर हम 4-3 हारे हैं, सो व्हाट, इट्स अ रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन। और अगर हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम भी खेल रही होती, क्या गारंटी है हम 4-3 नहीं हारते हैं, 2-1 नहीं हारते, राइट? सो आई थिंक दिस इज फॉर रूबेन एमरिम, मेरे लिए, बहुत से और यूनाइटेड फैंस के लिए, दिस डज नॉट मैटर। लोगों को अपना गेम टाइम मिल गया, दैट इज गुड। द ओनली कंसर्न दैट आई हैव, द बिगेस्ट कंसर्न दैट आई हैव इज एक्चुअली टू कपल ऑफ देम। डीलिट, पहली बात भाई इंजर्ड हो गया है, अभी तक नहीं पता। रूबेन एमरिम ने कुछ बोला है कि
मुझे बस मैं चाहता हूँ वो जल्दी से जल्दी आ जाए। आई डोंट नो उसकी इंटेंट क्या है, मतलब एक्सटेंट क्या है इंजरी की, 2-3 दिन में भी वापस आ सकता है, आई डोंट नो बेसिकली। सो देखना पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में कि डीलिट की इंजरी का सीन क्या है भाई, क्योंकि आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि डीलिट जल्दी से जल्दी वापस आ जाए और वो थोड़ा फिट हो, ताकि हम उसको शायद अगर यूरोपा लीग फाइनल में यूज कर पाए तो दैट वुड बी अ बिग बोनस फॉर अस। साथ ही साथ दोस्तों क्या कंसर्न है मेरा, एक कंसर्न है भाई मेरा गोलकीपर, मतलब बेयरडीर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, मैं भाई बिल्कुल नहीं। और एक जो गोल नहीं हुआ, ल्यूक शॉ ने शुरुआत में ही हेडर मारा था, इस बंदे ने कम्युनिकेट ही नहीं किया, गोल छोड़ के आ गया और ऑलमोस्ट वो ओन गोल हो चुका था गेम की स्टार्टिंग में ही। इसने पूरे गेम में मेरे को नहीं लगता है कम्युनिकेट करता, मेरे को बेसिकली कोई भी इससे रिलायबिलिटी या कोई कंफर्ट नहीं आता कि जान के कि भाई ये हमारा कीपर है। और आई कैन सी द रीजन वाई एरिक टेन हाग नेवर प्लेड हिम, वाई रूबेन एमरिम डज नॉट प्ले हिम, वाई नन ऑफ द कोचिंग स्टाफ, गोल कीपिंग स्टाफ इसको बहुत ज़्यादा रेट हाई नहीं करते हैं। सो बेसिकली नेट बात यह है भाई, हमें उनाना भी रिप्लेस करना है, हमें बेंडीर भी रिप्लेस करना है। सो वी हैव गॉट अ लॉट टू डू, बहुत कुछ है। और भाई एक और बंदे के बारे में बात करूंगा, एक्चुअल में दो, उगाटे। कुछ शुरुआत में इसको येलो कार्ड मिल गया था, ही हैड टू प्ले, आई डोंट थिंक सो इसका प्लान था कि थर्सडे को इतना बड़ा गेम है हमारा तो उगाटे पूरा टाइम खेलेगा। यूजुअली खुद आप देखते हो उगाटे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 60-70 मिनट के आसपास, ये बंदा पूरा 90 मिनट खेला, तो आई एम लिटिल वरीड अबाउट हिम। आई होप थर्सडे को ये ठीक रहे, बढ़िया खेले। साथ ही साथ भाई गर्नाचो, हैट्स ऑफ टू हिम, अमेजिंग बैंगर ऑफ अ गोल, पहले गोल का असिस्ट इतना प्यारा, और भाई 90 मिनट वापस खेला है, हर गेम खेल रहा है। कुछ लोग कहते हैं गर्नाचो आउट, दे डोंट लाइक हिम, समवन लव हिम, सम फैंस हेट हिम, सम फैंस जस्ट न्यूट्रल, आई डोंट नो। बट मोटी बात यह है भाई, गर्नाचो को तुम किसी भी तरीके से देख लो, ही इज प्लेइंग द मोस्ट मिनट्स रूबन एमरिम के अंडर, मतलब वो बंदे को हटाता ही नहीं है, सारे गेम्स खेल रहा है पिछले काफी हफ्तों से। सो आई जस्ट होप ही कीप्स परफॉर्मिंग, कीप्स ग्रोइंग, और जिस तरीके की फॉर्म वो पिकअप कर रहा है, आई जस्ट होप यूरोपा लीग में भी उसको कंटिन्यू करे। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लुइस कैंपस की, क्योंकि देखो ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है, ये न्यूज़ अचानक से आई क्योंकि पीएसजी और लुइस कैंपस ये अलग अलग हो रहे हैं। लुइस कैंपस, जिसको नहीं पता हो भाई, ही इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स। इसने लिल जो 2018-19 में जहाँ पे रफाल लियाओ, विक्टर ओसिमेन, उसने तब खरीदे थे उसको लिल में 8 से 7-8 साल पहले। उसके बाद इसने मोनाको बनाई है, उसके बाद ये पीएसजी में जाके काफी अमेजिंग काम कर रहा है। अब ये पीएसजी के साथ हट रहा है एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड के साथ उसको लिंक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड के पास इस टाइम पे कोई भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं है। हमने डैन एशवर्थ को लिया था, उसको हटा दिया, बट जैसे ये न्यूज ड्रॉप होती है भाई, फब्रित्जो रोमानो 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आके क्लैरिटी देता है कि यूनाइटेड और लुइस कैंपस की कोई नेगोशिएशन नहीं चल रही है, नॉट इन एडवांस टॉक। क्योंकि यही न्यूज आ रही थी कि यूनाइटेड और लुइस कैंपस ऑलमोस्ट डील होने वाली है, एडवांस टॉक है, ऐसे रूमर आने लगे थे। फब्रित्जो रोमानो ने आके एकदम क्रश कर दी न्यूज। सो दिस इज नॉट हैपनिंग एट ऑल। साथ ही साथ दोस्तों एम्बुएमो के साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा है। कोई एक आउटलेट है जो एक मैक ग्रैथ माइक करके है, उसने बोला है एम्बुएमो के लिए 60 मिलियन पाउंड में अवेलेबल है, यूनाइटेड कंसिडर कर रही है, एंड दिस इज सेपरेट फ्रॉम मैथ्यूस क्यूनिया। नाउ इमेजिन दिस, हम नंबर 10 मैथ्यूस क्यूनिया को साइन कर रहे हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो ब्रेंटफोर्ड का आपका बहुत ही मस्त नंबर 10 हो सकता है हमारे लिए, ब्रेंटफोर्ड का विंगर है एम्बुएमो, या बेसिकली आपका वाइड फॉरवर्ड है, उसको हम 60 मिलियन में साइन करेंगे। ही इज द सेम एज, 25 ईयर्स एज क्यूनिया। सो आई डू नॉट थिंक सो दिस इज ट्रू, आई थिंक दिस इज टोटली BS न्यूज, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है कि यूनाइटेड एक पोजिशन पे बेसिकली नंबर 10 रोल में 2 प्लेयर लेके आया 60 मिलियन के, ठीक है, जिस पोजीशन में ऑलरेडी मेसन माउंट है, जिस पोजीशन पे ब्रूनो फर्नांडिस खेल सकता है, जिस पे आज की डेट में हम पे गर्नाचो है, जिस पे आज की डेट में हम पे अमाड डियालो है, जिस पे हम आज की डेट में हम पे ज़र्गज़ी है, उस पोजीशन में हम इसको और लेके आएंगे, 2 प्लेयर साइन करेंगे। क्यूनिया को ऑलरेडी ला रहे हैं, हम पे स्ट्राइकर नहीं है, गोलकीपर नहीं है, राइट विंग बैक नहीं है, हम पे डिफेंडर्स नहीं है, हम पे सेंट्रल मिडफील्डर नहीं है। सो आई थिंक दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज, ऐसे ही फेक न्यूज है। सो जस्ट वांटेड टू ले इट आउट, क्योंकि मुझे पता है हम ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट खेले, हम हारे हैं। सो एम्बुएनो और यूनाइटेड के कनेक्शंस काफी बढ़ चढ़ के आएंगे, तो मैं चाहता था इसके बारे में मैं आपसे बात करूं। साथ ही साथ भाई जेम्स मेडिसन ये इंजर्ड हुआ है, नॉट गुड फॉर द प्लेयर, नॉट गुड फॉर स्पर्स, बट आई डोंट केयर, हमारे प्लेयर्स खुद इंजर्ड हैं। वी डोंट हैव लीचा, वी डोंट हैव एडन हेवन राइट नाउ, वी डोंट हैव ज़र्गज़ी फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, और देन वी हैव सो मेनी अदर इंजरीज। डी लिट अभी रिस्क पे है भाई, जो
ठीक है, उनके लिए भी इंजरी है। आई फील बैड फॉर देम बट आई फील वर्स फॉर आवरसेल्व्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आवर यूरोपा लीग फाइनल। यस, प्रीमियर लीग में दोनों टीम्स का क्या होता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट या दोनों की नजरें एक-एक दोनों के दोनों क्लब्स की पहले लेग के बाद अब नजर है भाई फाइनल में। ऑफ कोर्स वी हैव टू विन द सेमीफाइनल, ऑफ कोर्स वी हैव टू गो थ्रू टू द फाइनल, राइट? और सिमिलरली स्पर्स को भी, बट इट्स लुकिंग मोर लाइकली कि यूनाइटेड स्पर्स खेलेंगे। तो जेम्स मैडिसन की इंजरी हमारे लिए एक छोटा सा बूस्ट तो जरूर है भाई। उनके कुछ और प्लेयर्स भी इंजर्ड है, सुनने में आ रहा है डोमिनिक सोलंके जो उनका काफी सही फॉरवर्ड है इस टाइम पे, वो भी, उसका भी कुछ डाउट चल रहा है। लेट्स से इस चैनल पे बने रहना ताकि हम सारी न्यूज ऐसे फॉलो कर पाए भाई। एंटनी को भी फॉलो कर पाए क्योंकि इसको मेरे ख्याल से तो भाई एटलेटिको मैड्रिड की न्यूज आ रही थी, मेरे ख्याल से और क्लब्स इसमें इंटरेस्टेड होने चाहिए भाई। ला लीगा में वापस कत्ल मचाया है अभी फ्लोरेंटीना के अगेंस्ट मिड वीक में थर्सडे की रात को कॉन्फ्रेंस लीग के सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में 1-1 ड्रॉ चल रहा था रियल बटिस का। इसने वॉली मारी थी डेविड डिगेया के अगेंस्ट एंड ही गॉट द विनर फॉर रियल बटिस। नाउ व्हाट ही हैज डन टुनाइट, इसने रियल बटिस के लिए 90th मिनट के बाद 1-1 ड्रॉ चल रहा था और इसने मारा है भाई बैंगर ऑफ अ गोल, भाई बैंगर ऑफ अ गोल भाई। मतलब तुम देखोगे एज ऑफ द डी से उसने मारा है एंड इट वेंट स्ट्रेट इन द टॉप कॉर्नर। 3 गोलकीपर भी खड़े होते तो नहीं बचा पाते भाई। क्या अमेजिंग गोल मारा है, ही गॉट देम द विनर। दे आर cruising towards a European spot, so they would be highly happy with Anthony bhai. So all the best to him and I just hope इससे और लोगों का इंटरेस्ट आए and United can profit actually from him because पैसे की हमें बहुत जरूरत है भाई। पैसे की जरूरत से याद आई कि शायद हम होयलैंड को भी बेचें, और एक 80 से 86/longo करके एक आउटलेट है, उसने बेसिकली बताया कि यूवेंटस ने पहला अटेम्प्ट ले चुकी है। दे हैव स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन अराउंड रास्मस होयलैंड। सो मेरे को ऐसा क्या लगता है, मेरे को ऐसा लगता है देखो यूवेंटस नैपोली इनके साथ बार बार लिंक आ रहे हैं, दोनों के दोनों स्ट्राइकर्स देख रहे हैं अपने अपने लिए एंड दे नो रास्मस होयलैंड, दे थिंक ही इज अ गुड स्ट्राइकर, दे थिंक ही कैन डू वेरी वेल। जब वो यूनाइटेड की स्पॉटलाइट से हटेगा तो सीरिया ए में अच्छा कर सकता है। ऑफ कोर्स सीरिया ए से ही लाए थे हम इसको, तो देयर आर वेरी गुड कनेक्शंस इन सीरिया ए एंड रास्मस होयलैंड। सो आई एम नॉट इन डाउट कि यूवेंटस और नैपोली इसको देख रही है। यूनाइटेड क्या डिसीजन लेगी, कितना पैसा वो लोग ऑफर करेंगे, इस पे डिपेंड करता है। और यूनाइटेड क्या 2 स्ट्राइकर साइन कर पाएगी, क्योंकि अगर हमने रास्मस होयलैंड को बेचा तो हमें 2 स्ट्राइकर साइन करने पड़ेंगे, या यूनाइटेड रास्मस होयलैंड को रख के एक और स्ट्राइकर लेके आएगी। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर थिंग हमारे लिए एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यूरोपा जो इस हफ्ते है। सो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन मिस मत करना। इस चैनल पे हम सब कुछ करेंगे यूनाइटेड से रिलेटेड। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना अपने मैच के थॉट्स। डू यू थिंक इट इज फेयर टू क्रिटिसाइज यूनाइटेड ऑन ब्रेंटफोर्ड्स गेम? यंग प्लेयर्स पे आपकी क्या राय है और बाकी ट्रांसफर न्यूज पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।